एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन दी गई है जिसमें 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट दे रहा है वो है 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में H2O। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा इतने अमाउंट ऑफ HCl से। तो इसका हमें मास निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास HCl का भी मास नहीं दिया गया है। इसमें हमें HCl का वॉल्यूम और इसकी मोलारिटी दी गई है। तो इसकी मदद से पहले हम HCl का मास निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ जो यहाँ पे HCl आया है वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं कि यहाँ पे मोलारिटी इतनी दी गई है। इसका मतलब ये कि 1000 ml ऑफ एक्वस HCl में 0.75 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट होगा। मोलारिटी का क्या फार्मूला होता है? मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे मोलारिटी दी गई है हमें 0.75, तो इसका मतलब ये होगा कि 0.75 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है इतने 1000 ml वॉल्यूम में। ठीक, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 25 ml ऑफ एक्वस HCl में कितने मोल ऑफ HCl होंगे। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू में 25। तो यहाँ पे हमने मोल निकाला है लेकिन हमें इसका मास निकालना है। तो जब भी हमें मोल से मास में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मोल को हम अगर मास में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.75 इंटू में जब हम HCl का मोलर मास निकालते हैं तो वो होता है 36.5 अपॉन में ये हो जाएगा 1000 इंटू में 25। तो 25 4 जा 100, ये हो जाएगा 0। तो जब आप ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से 36.5 को तो ये आता है 27.375 अपॉन में ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू में जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये 6 टाइम्स जाएगा और आगे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.6844 ग्राम। इसका मतलब ये कि 25 ml ऑफ एक्वस HCl में जो अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट है वो है 0.6844 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पे हमें HCl का जो मास है वो मिल गया। अब हमें ये देखना है कि कितने अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट इससे कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा। तो आप केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को 2 मोल ऑफ HCl चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 moles of HCl react with 1 mole of कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका मतलब ये कि HCl का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 36.5। तो हम इसको मास में अगर चेंज करें तो 2 इंटू में जो मास है इसका 36.5 है, इतने मास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 73 ग्राम ऑफ HCl। 73 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा विथ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जब हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, प्लस में कार्बन का होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 100 ग्राम। तो इसका मतलब ये कि 73 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। इसका मतलब ये कि जो क्वेश्चन में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 0.6844, तो हम ये यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि 0.6844 ग्राम ऑफ
HCl रिएक्ट करेगा, यहाँ पे 100 अपॉन में ये हो जाएगा 73 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6844 से, ठीक। तो जब ये आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, 0.938 ग्राम। इसका मतलब ये कि 0.6844 ग्राम ऑफ HCl जब 0.938 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक। तो ये इतने अमाउंट में HCl प्रेजेंट होना चाहिए ताकि कम्प्लीटली रिएक्शन हो सके हमारी, यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना था कि कितने अमाउंट में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले इस गिवन डाटा से हमने HCl का मास निकाला। उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन की मदद से देखा कि 2 मोल HCl को 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो इसका मतलब ये कि 73 ग्राम ऑफ HCl को 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। और फर्दर यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज़ करके हमने निकाला कि अगर इतने ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो इतने ग्राम होना चाहिए, तभी ये कम्प्लीटली रिएक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। थैंक यू।